अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से हूँ। आज फूड सीरीज का है डे 5 और आज हम लोग आए हैं बिजिन बिरिया पे। बिजिन बिरिया बेसिकली एक टाकोस का ट्रक है। इनके पास डिफरेंट डिफरेंट किस्म के टाकोस होते हैं। ये आप समझ लें स्नैकिंग आइटम है। अगर किसी का अच्छा स्नैक खाने का मूड हो रहा है तो वो टाकोस या इस तरह की चीजें खाता है। तो आज हम इनके पास चलते हैं, देखते हैं किस तरह के हमें टाकोस खिला रहे हैं। मैंने टाकोस पहले खाए हैं, एज सच मुझे कोई पसंद नहीं है, बट लेट्स सी हाउ इट गोज। तो लेट्स गो एंड हिट द बिजिन बिरिया एंड एज यूजुअल आप लोग देखेंगे और मैं खाऊंगा। A few moments later. जी तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं बिजिन बिरिया के पार्किंग लॉट के अंदर। ये मौजूद है 1464 के ऊपर, जहां पे कैफे प्याला भी है और यहाँ पर एक मस्जिद भी है जो कि जामिया इस्लामिया टेक्सास के नाम से है। और यहीं पे जो है वो बिजिन बिरिया का ट्रक भी है। तो लेट्स गो एंड ट्राई बिजिन बिरिया एंड देखते हैं हमें आज क्या खिला रहे हैं। और आई होप मेरी उम्मीदों पे पानी नहीं फिरेगा। टाकोस को मैं इतना फ़ैन नहीं हूँ टाकोस का, पर लेट्स सी हाउ इट गोज। आज हमें अब्दी भाई क्या खिलाते हैं, कैसे खिलाते हैं। और हमारे साथ एक बहुत मेहमान भी मौजूद है जिनका नाम है द ग्रेट इरफान भाई। इरफान भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। इरफान भाई इतनी सर्दी नहीं है जितना कुछ तुमने पहना हुआ है। मैं देखो शॉर्ट्स में घूम रहा हूँ। क्यों सर्दी लग रही है भाई आपको? भाई सर्दी है। आपकी लग रहा है शादी हुई है। हम देखो हम गैर शादीशुदा, हमें सर्दी वर्दी नहीं लग रही है बिल्कुल कोई। जी हम आ गए बिजिन बिरिया के ऊपर। इनका मैं आज आपको मेन्यू दिखाता हूँ कि इनके मेन्यू में क्या आइटम्स हैं। इनके मेन्यू में ये सारे कैसेरिया हैं, टाकोस है और रेमन नूडल्स हैं। उसके अलावा स्ट्रीट कॉर्नस हैं, डिफरेंट डिफरेंट किस्म के चिकन क्रिस्पी बॉक्स है। तो ये सारे इनके आइटम हैं। अब मुझे नहीं पता आज मुझे अब्दी भाई क्या खिलाएंगे। लेट्स गो एंड आस्क अब्दी भाई कि आज हमें क्या खिला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दी भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल है मेरे भाईजान? जबरदस्त, आप सुनाएं। देख लें हम आपकी मोहब्बत में आज पहुंच गए। बिल्कुल शुक्रिया। मुझे ये बताएं आज मुझे क्या खिला रहे हैं। हम लोग आज आपको खिलाएंगे टाको बिरिया। हमारा बीफ का बना हुआ होता है वो। ओके एंड हमारा मोस्ट जो फेमस वो है चीज़ quesadilla। ओके इज़ वेरी चीज़ी, बहुत चिकन पे होगा। देन सर्दी का मौसम है अभी, नूडल्स विल बी वेरी नाइस, यू लव इट। और उसके बाद आपको कॉर्न देंगे, वो कॉर्न ज़बरदस्त है, आपको बहुत मज़ा आएगा। बेस्ट हो गया, बेस्ट हो गया। मैंने आपकी तारीफ बहुत सुनी है, मैंने अभी तक आपको ट्राई नहीं किया है। मैंने टाकोस पहले खाए। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मुझे टाकोस इतने कोई ना मुतासर नहीं किया टाकोस ने। अब मुझे नहीं पता, मुझे दानियाल और ये सब कह रहे थे कि आपके टाकोस बहुत अच्छे हैं, तो ट्राई करते हैं। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप ऑनियन ना डालें ना उसमें, तो हाय 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 फिर आएगा असल मज़ा, क्योंकि मैं प्याज नहीं खाता। मसला ये है कि आप शेफ़ के रेसिपी पे वो करते हैं, आप क्या बोलते हैं, छेड़खानी करते हैं, तो ये मसला होगा। मैं आपको सच्ची बताऊं, अगर आप प्याज डालेंगे ना तो हो सकता है मुझे मज़ा ना आए। बगैर प्याज के बड़ा मज़ा आएगा। चलो सही है, मैं प्याज निकाल दूंगा, फिर हम लोग कुछ करते हैं इसके साथ। बेहतर हो गया, बेहतर हो गया। आप बनाए रेडी करें और इतनी देर जब तक हम ज़रा इधर उधर थोड़ा सा देखें और क्या है आपके पास। थैंक यू। ये आप बताएं, आपने कभी इनका ट्राई किया टाकोस? मैंने ट्राई किया, मैंने चिकन टाकोस ट्राई किया है, फिश किया है, ज़बरदस्त है। अच्छा ये यहाँ पर एक दो फूड ट्रक में और देख रहा हूँ। ये क्या नाम है इसका? कैफे कराची। यहाँ पे क्या मिलता है? कैफे कराची में इनका जिंगर बर्गर बहुत ज़बरदस्त है। मैं जिंगर बर्गर भी ट्राई किया। जिंगर मैं कहूँगा ह्यूस्टन का वन ऑफ द बेस्ट है। यार ये वही वाला तो जिंगर नहीं, वो जो इतना बड़ा जिंगर, वो उसकी बोटी जो है बन से बाहर आ रही होती है। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। एग्जैक्टली इसकी ना, इनकी जो चिकन है ना, थाई जो चिकन का ब्रेस्ट डालते हैं वो काफ़ी बड़ा होता है। और बन इनका जिस तरह हमें पाकिस्तान कराची में मिलता था वैसे ही जिंगर दिया है उन्होंने। बेहतर बेहतर बेहतर। अच्छा मैं यहाँ पे ये बोर्ड लगा हुआ है, इस पे मैं देख रहा हूँ कैफे प्याला लिखा हुआ है, मस्जिद लिखा हुआ है। ये कैफे प्याला क्या है? ये कैफ़े वाला ये यहाँ पे एक रेस्टोरेंट खुला हुआ है। मेरे ख्याल से इन्होंने बताया था कि ये कोई चेन है, इनका बिजनेस है, ये कनाडा से आए। मैंने ट्राई नहीं किया, मैंने ट्राई किया था बेसिकली, निहारी खाई थी, मगर मुझे समझ में नहीं आई। ये वैसी चेन तो नहीं है जो वो कढ़ाई पॉइंट की या कराची पॉइंट है? क्या है वो जो वहाँ पे आगाज़ के पास खुला है? वो भी मैंने सुना बिल्कुल ही फारिग है। वो भी कह रहे थे हम कनाडा की चेन है और ये वो। पता नहीं यार, क्योंकि बकौल उनके कि हमारे साथ 5-6 रेस्टोरेंट हैं और हमने ज़बरदस्त मेन्यू पिक किया बेस्ड ऑन द रनिंग आइटम। मुझे निहारी नहीं समझ में आई उनकी, मैंने निहारी ट्राई करी थी। आई गॉट इट। यार अब्दी भाई से मैं एक बात बोलना भूल गया, मुझे उनकी थोड़ी सी मेकिंग दिखानी है। चलो दिखा। मैं अब्दी भाई से बात करता हूँ अगर ये पॉसिबल हो तो। भाई मैं एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना भूल गया। जी बोलिए। यार मैं आपकी थोड़ी सी मेकिंग दिखाना चाहता हूँ। आप टाकोस कैसे बनाते हैं और इसका क्या सिस्टम है? ज़रूर आपको दिखा देंगे, हम हर चीज़ दिखा देंगे। बस बेहतर हो गया। जब आप बनाने लगे तो मुझे बुलाइएगा ताकि मैं थोड़ा सा पब्लिक को भी दिखा सकूं कि आप क्या बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं। सही है। 5 minutes later. Let's go inside the truck and see अब्दी भाई हमें क्या दिखा रहे हैं।
जी आज बनाएंगे हम चिकन कैसेडिया। चिकन कैसेडिया, आई लाइक चिकन कैसेडिया। तो उसके लिए स्टेप्स क्या होते हैं? सबसे पहले आपने चिकन डाली, बस चिकन को थोड़ा पकाना पड़ता है। चले अब चिकन थोड़ी पक जाती है तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। भाई क्या डाल रहे हैं अभी? हम डाल रहे हैं ग्रीन्स। ग्रीन्स क्या है? इसका कोई नाम नहीं। जलापेनो एंड बेल पेपर। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। और अब्दी भाई अब क्या जा रहा है? ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर। क्या डाल रहे हैं आप? अब ये है सीजनिंग। सीजनिंग पाउडर। ये रेडी हो गया? रेडी हो गया जी ये। भाई इसको फाइनल करें ताकि फिर हम नेक्स्ट चीज पे जाएं। क्या चीज है अब्दी भाई? ये है कंसूमे। कंसूमे? टाको की जान। ये कैसेडिया के फ्लावर के अंदर आ जाता है। जो आप जब कैसेडिया खाते हैं तो उसके पूरा जो आपका जो फ्लेवर जो मीट का होता है वो सब इसी पे ही होता है। क्या बात है यार, ये तो मैंने पहली दफा देखा है कुछ। कसूमे। हम डाल रहे हैं चीज। कैसेडिया बगैर चीज का कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता, चीज तो जान है कैसेडिया की। That's right। चलो जी अब जा रही है चिकन कैसेडिया में। क्या बात है, चिकन कैसेडिया में चिकन। क्या बात है। और हम डालेंगे ये है हाउस सॉस। हाउस सॉस, ये भी सीक्रेट है ये बहुत सीक्रेट है। यार। ये मैं सीक्रेट से मैं परेशान हूँ कल से 2-4 दिन से ना। जिसके पास जाओ बोलता है ये सीक्रेट है, ये है तो वो है। ये क्या सीक्रेट लगा है? ये आपको क्लियरेंस लेना पड़ेगा। ये आप देखें कलर देखें, कलर बहुत खूबसूरत है। मेरे मुंह में जो है ना अभी से पानी आ रहा है। जो मैंने कैसेडिया की अभी खुशबू आ रही है ना मुझे, तो उससे मेरे मुंह में पानी आ रहा है। इतना इसका फ्लेवरफुल कलर है और टेस्ट इतना अच्छा मुझे अभी से खुशबू से लग रहा है कि बहुत अच्छा होगा। अब इसको मैं खाऊंगा तो पता चलेगा कि क्या है। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, कलर भी बहुत अच्छा है एंड इंशाल्लाह कैसेडिया बहुत अच्छा होगा। तो भाई प्लेटिंग में कर दो इसकी। ये हो गया आपका रेडी। टन टना टन टन। क्या बात है। व्हाट्स नेक्स्ट? नेक्स्ट इज टाको बीरिया। टाको सबसे फेमस जो, अगर आपने टाको बीरिया कभी नहीं खाया तो यू आर मिसिंग आउट। यार मैंने तो सच्ची बात है मैंने तो नहीं खाया। अब आप खिलाएंगे तो मैं खाऊंगा। पर एक मोहब्बत रखनी है आपने जो मैंने आपको बताई है, प्याज नहीं डालेंगे ना अगर तो आपको फिर मजा आएगा। बस प्याज नहीं तो फिर डालना ही नहीं है हमें। लेट्स गो स्टार्ट। तो सेम थिंग, फ्लावर को हम लोग डिप करते हैं कुलसुम बाजी में। तो हम इसको यहाँ डालेंगे। ये जो कंसूम है जो है ना, बस ये टाको बीरिया की जान है। कुलसुम तो हमारी भी जान है। भाई अब क्या है हमारा नेक्स्ट स्टेप? हमारा नेक्स्ट स्टेप है, हम अब इसको बीरिया मीट, यही है बीरिया मीट जो हम इसको 4 घंटे पकाते हैं। 4 घंटे में से मीट तैयार होता है? Yes, sir। क्या बात है भाई। हम इसको पका पका के ये मैं देख ये बिल्कुल एक tender हो जाता है ये। एक चीज मैं देख रहा हूँ जो कंसिस्टेंट है। कुलसुम बाजी का भर जगह डाल रहे हैं। ये है कि कुलसुम बाजी का गेम तो है भाई। कुलसुम बाजी का ना हर जगह पे गेम टाइट है। हर चीज में कुलसुम बाजी डल रही है। क्या बात है, ये आ गई मैंने चीज। आपको पहले से बता दिया था कि कंसूम बाजी का कुलसुम बाजी का बड़ा स्ट्रॉन्ग गेम है। कंसूम बाजी का किरदार हर जगह है वैसे। और ये जो चीज जा रही है ना इसके अंदर, और ये है हाई एंड, अगर आपने देखा है मोज़रेला चीज। यस सर। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सारी चीजों के मायदान है। मुझे लग रहा है इस बिजन बिरिया के ऊपर ना 2 चीजों का बड़ा स्ट्रॉन्ग गेम है। एक है कुलसुम बाजी, दूसरी है चीज। ये कांस्टेंट है हर जगह के ऊपर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो मेरा भाई वैसे हम लोग इसके ऊपर डालते हैं पिकल ऑनियन, मगर आपको पसंद नहीं है तो हम इस पे सिलांट्रो पे एंड कर रहे हैं इसको। सही है। तो भाई पिकल्स तो मैं खा लेता हूँ। मैंने पिकल्स आपको कब बोला है कि मैं नहीं खाता? ये तो ऑनियन पिकल है ना। क्या मतलब ऑनियन पिकल है? ग्रीन वाली है। तो ऑनियन होता है, हम इसको वो भाई पिकल करते हैं। मुझे दिखाओ पहले क्या है ऑनियन। ऑनियन है वो कौन सा पिकल ऑनियन। तो पिकल ऑनियन। नहीं भाई रहने दो। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं हमसे ना हो पाएगा। अच्छा फिर हम- ये एंड है। सही है। दिस इज द लास्ट स्टेज। और ये बिल्कुल चीजी हो रहा है और ये फुल तैयार। आप देख रहे हैं मीट का लेवल, राइट? क्या बात है। टेंडर मीट ये बिल्कुल। अच्छा कुछ लोग कहते हैं ये हंटर बीफ है। भाई ये हंटर बीफ नहीं है, ये बिल्कुल भी
ये टाको बिरिया इसका सीजन बिल्कुल अलग होता है। सो मेरे कुछ लोग हमारे पास आते हैं, देसी होते हैं, वो कहते हैं भाई हंटर बीफ का टाको दे दो। ये हंटर वो आपको मैं बताऊं क्यों कहते हैं। पाकिस्तान में एक रेस्टोरेंट है, बड़ा उसका अच्छा नाम है, हनीफ हंटर बीफ। वो उसका जो मीट है ना वो बिल्कुल ऐसा ही होता है। वो इस वजह से लोग कहते हैं कि भाई हमें हंटर बीफ वाला टाको बिरिया दे दो, क्योंकि पाकिस्तान में कराची के अंदर स्पेशली ये रेस्टोरेंट है। हाँ, मगर ये बिल्कुल इसकी सीजनिंग अलग होती है। हो सकता है दिखता शायद हंटर बीफ की तरह हो, मगर सीजनिंग इसकी बिल्कुल अलग है। क्या बात है जी भाई। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कॉर्न इन अ कप। कॉर्न इन अ कप। कॉर्न इन अ कप दिखाएं जरा क्या है ये कॉर्न इन अ कप। कॉर्न है ये और तो हम भुट्टे के दाने हैं भाई। हाँ, मगर इसको हम लोग उसको पानी में पकाते हैं जब तक टेंडर और मुलायम ना हो जाएगी। वही है ना, टेंडर मुलायम वही है। हाँ यार, ये वही है, वो मिलेनियम मॉल में नहीं मिलते हैं, उसमें फ्लेवर डाल डाल के, चीज फ्लेवर और चिकन फ्लेवर और ये वाला पाउडर और वो वाला पाउडर, ये सब डाल डाल के वो। मगर ये वो नहीं है, ये है मैक्सिकन कॉर्न इन अ कप। हम इस पे ये मत कहना इसमें कुलसुम जाएगी। अरे मुझे चक्कर आने लगा अब। नहीं अब इस बार कंसूम नहीं जाएगी। क्या जाएगा भाई? इस बार हम इस पे डालेंगे मेयो, डालता है इस पे मेयो जाएगा। ओह माय गॉड। फिर इस पे जाएगा वैलेंटिनो सॉस। अगर आपको वैलेंटिनो नहीं पता तो आई एम सॉरी। अभी हमें सिर्फ वैलेंटाइन का पता है, जो कि कल गुजरी है भाई। अकेले जो गुजारी है ना हमने, वो हमें पता है। हम जब दूसरों को देख रहे थे कि किस तरह वो हाथों में हाथ डाल के घूम रहे थे और हम अकेले घूम रहे थे, तो हमें वैलेंटाइन का भाई एहसास हुआ इस दफ़ा कि यार पीछे रह गए भाई हम। आई एम सॉरी यार, मुझे बहुत दुख हो रहा है ये सुन के कि आपने अकेला वैलेंटाइन बनाया। यार अब्दी भाई, वैसे मैं हैरान हो गया था जब मैंने आपके बेटे को पहली दफ़ा देखा ना, वो ऐसा लग रहा था जैसे मेरे जितना है बिल्कुल। और आपकी कितनी यंग एज में शादी हुई थी भाई? मेरी शादी कब हुई थी यार मुझे तो नहीं पता। मुझे सिर्फ जब मैं उठा तो मेरी शादी हो गई। ये कौन सी शादी है भाई? ये कौन सी शादी है जो मैं उठा तो शादी हुई थी? ये वो तो नहीं है मैं सो रहा था, पप्पू आई हाथ में अंगूठी पहना के चली गई। ऐसा ही कुछ हुआ मेरे साथ। नहीं, मेरी शादी हुई थी जब मैं यंग एज तो नहीं कहता, मुझे पता नहीं है कि बाकी लोगों के एज कब होता है। शादी का राइट एज वैसे होता क्या है? यार मैं समझता हूँ शादी की सही एज जो है ना वो ये है कि 25 साल से लेकर 30 साल की उम्र तक हो जानी चाहिए। अगर 25 से 30 निकल गई तो मेरे जैसा हाल होगा। मेरी तो निकल गई है भाई। आप देख रहे हो अकेले घूम रहे हैं दुनिया में, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। अच्छा, तुम वो बने हुए क्या बोलते हैं, ऋतिक रोशन? बस प्यार के दो मीठे बोल झिलमिलाएंगे। बस हंस के गुजारो, अब तो क्या कर सकते हैं। भाई हंस के गुजर रही है और कैसे कैसे गुजर रही है अब आप देख रहे हैं, आपके सामने गुजर रही है। ये कभी टाको खा के गुजर रही है, कभी मछली खा के गुजर रही है, कभी बारबेक्यू खा के गुजर रही है, कभी कुछ खा के गुजर रही है। बस ऐसी हमारी जिंदगी गुजर रही है मालिक। ओके, अब ये है टाकीज। क्योंकि जब कॉर्न खाते तो आपको कुछ क्रंची की जरूरत पड़ती है। हाँ, तो क्रंची तो लाजिम है। और नींबू, कॉर्न बगैर नींबू का कैसा? ये तो आप हम खाएंगे तो पता चलेगा कि बगैर लीमू का कैसा और लीमू के साथ या कैसा। आपको बिल्कुल किक मिलेगा। ये टेंगी का जो वैलेंटाइन का जो टेंगी है उसका किक मिलेगा। और टाकी का क्रंची, फिर लेमन भी है, सावर क्रीम भी है, मेयो भी है। वेरी नाइस, परफेक्ट परफेक्ट। अच्छा 3 आइटम हमारे रेडी हो गए। अब रह गया आखिरी आइटम जो है रेमन नूडल्स। तो बस उसको भी शुरू करें ताकि वो भी दिखाएं और फिर खाएं। भूख बहुत लग रही है और मुंह में पानी बहुत आ रहा है क्योंकि सारा खाना आपने हमारे सामने ऐसे सजा दिया यहाँ पे। अब हम इसको खाएंगे नहीं तो फिर तब तक मज़ा नहीं आएगा। हमें इस्तेमाल करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं कॉन्सूमे। अबे यार ये कुलसूम बाजी जो है ना, ये फेवरेट कुलसूम बाजी का जो चक्कर है ना, ये हर जगह पे जाएगा। हर जगह और इन्होंने टांका लड़ाया हुआ है। और हम लोग ये जो कंसूम बनाते हैं ना, मैं खुद बोल रहा हूँ कंसूम कंसूमे। हम लोग ये कंसूमे बनाते हैं। ये होता है बीफ ब्रोथ। सही है? ये पता है निहारी जैसा लग रहा है। नहीं, बिल्कुल डिफरेंट है ये। अगर इसका आप कलर टेक्सचर देखें ना तो बिल्कुल वैसा है जैसे निहारी का होता है। यहाँ मगर उससे हल्का सा वो होता है वाटरिश कलर पे। ये वाटर भी होता है, पानी की तरह होता है, तो आके डिप कर सकते हैं उस पर। और उसकी सीजनिंग अलग होती है, बिल्कुल कम्प्लीटली डिफरेंट है ये। ओके जी, व्हाट्स नेक्स्ट? और उसके ऊपर जाएगा ये बीफ। ये वही बीफ है जो हमने टाकोस में डाला है, राइट? यस, दैट्स राइट। ये बिल्कुल वही बीफ है।
वैसे लोग पता है लोग सही कह रहे हैं क्योंकि इसका जो लुक आ रहा है ना वो वही रहा है हंटर बीफ वाला। हाँ मगर ये डिफरेंट है, सीजनिंग इसका अलग है। क्या बात है भाई, क्या बात है। फाइनल जो टच है वो है मोज़रेला चीज़, क्योंकि रामेन नूडल के साथ चीज़ तो ज़रूरी है। और ये हमारा ग्रीन सॉस, ये भी सीक्रेट रेसिपी यार, ये सीक्रेट फिर आ रहा है। और हम लोग टॉप ऑफ करेंगे इसको सिलांट्रो के साथ, एंड एट द एंड लेमन। क्या ओके जी, खाना हमारा सारा आ चुका है। जैसे कि आपको दिख रहा है मेरे सामने कॉर्न्स रखे हैं और टाकोस रखे हैं, कैसेडिया रखा है, नूडल्स रखे हुए हैं। तो अभी हम शुरू करते हैं कॉर्न्स के साथ। कॉर्न्स की बड़ी ज़बरदस्त लग रहा है, ऊपर से जो इसके ऊपर क्रिप्स लगी हुई है, फिर नीचे से कॉर्न्स निकल के आ रहे हैं। आप देख रहे होंगे मेरा कितना पानी आ रहा है मुंह के अंदर, और मुझे अटैक करना है इसके ऊपर। बहुत मज़े का। आप यकीन करें कि वो जो टैंगी खट्टा सॉस इन्होंने डाला है ना इसमें, ऊपर से जो वो क्रिस्प लगाया है, उसके अंदर जो अपना मसाला लगा हुआ है, इतना फ्लेवरफुल टेस्ट आ रहा है उसके अंदर। अभी तक मैंने लीमू नहीं डाला इसमें, लीमू एज इट इज़ पड़ा हुआ है। इट्सेल्फ वो इतना खट्टा और मज़ेदार है कि आप यकीन करें कि अगर आप खाने से पहले या किसी कोई गेस्ट आ जाए, कोई मेहमान आ जाए, और हमारी लड़कियों को ये बहुत पसंद आएगा, जो स्पेशली हमारी देसी पाकिस्तान इंडियन लड़कियां हैं ना, उनको ये बहुत पसंद आएगा, क्योंकि जो स्पाइसी और खट्टा फ्लेवर आ रहा है ना इसके अंदर, वो हमारी औरतें बहुत पसंद करती हैं। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा, एक आपने अभी ये आइटम तो ट्राई लाजमी करना है। मैंने अभी तक ये खाया, अभी और मैंने कुछ नहीं खाया। मैं स्टेप बाय स्टेप आगे चलता रहूँगा, तो मैं बताता रहूँगा क्या मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या हो सकता है जो चीज़ मुझे अच्छी लगे आपको ना लगे, बट ट्राई लाजमी करना आपने, बहुत मज़े का। ओके जी, अब आ गई हमारी बारी कैसेडिया की। ये कैसेडिया कुलसूम बाजी के अंदर पूरी लिपटी हुई है। क्या बात है, इसको मैं अंदर से थोड़ा आपको खोल के दिखाता हूँ। ओ हो, बेहतरीन चीज़ है इसके अंदर, चिकन और हर चीज़ की क्वांटिटी आप देख रहे हैं कितनी अच्छी इसके अंदर डली हुई है। तो लेट्स ट्राई दिस। कुलसूम बाजी के अंदर लिपटी हुई कैसेडिया हमारा कैसा टेस्ट कर रहा है। यार बहुत मज़े का है। आप यकीन करें, मैं अगर आप लोगों को बोलूँगा ना सारी चीज़ें अच्छी हैं, तो आप लोग शायद यकीन ना करें कि यार ये बस ऐसे ही बोल रहा है। मैं यकीन करें, बहुत मज़े का। वो जो कुलसूम बाजी का टेस्ट आ रहा है ना अलग से, कुलसूम बाजी ने आज ना नंबर, मुझे लग रहा है कुलसूम बाजी के हैं सारे, कि जिस तरह वो लिपटी हुई है ना हर चीज़ के अंदर, इतना कमाल वो टेस्ट कर रही है। चीज़ का इतना अच्छा टेस्ट आ रहा है, चिकन का इटसेल्फ फ्लेवर बहुत अच्छा है, और जो इन्होंने मैरिनेशन और जो इसके अंदर मसाले डाले हैं ना, बहुत अच्छा फ्लेवर कर रहे हैं वो एवरी बाइट के साथ। ओके जी, अब हमारा आ गया है टाकोज़, जो कि इनका मोस्ट पॉपुलर आइटम है, जो इन्होंने हंटर बीफ, लोग यहाँ पे मशहूर है हंटर बीफ के नाम से। आप ये चेक करें इसके अंदर इसकी जो क्वांटिटी है मीट की कितनी ज़्यादा है, फिर चीज़ की क्वांटिटी आप चेक करें कितनी ज़्यादा है। तो क्वांटिटी तो बहुत अच्छी है हर चीज़ की, और टेस्ट वाइज अब तक जो दो चीज़ें गई हैं वो सुपर हिट गई हैं। अब ये ट्राई करते हैं इसका क्या सीन है टाकोस का। अच्छा, ये सॉस भी है टाकोस की भाई, ये सॉस तो मैंने इसके साथ ट्राई करते हैं टाकोस, और कुलसूम बाजी के अंदर भी आप इसको लपेट के खा सकते हैं। पहला बाइट हम सॉस के साथ खाएंगे, दूसरा हम कुलसूम बाजी के साथ खाएंगे। अच्छा, मैं सच्ची बात बताऊं कि मुझे जो है ना इसके अंदर से थोड़ा सा निहारी का टेस्ट आ रहा है। आई डोंट नो कुलसूम बाजी का क्या सीन है,
लेकिन कुलसूम बाजी के अंदर थोड़ी सी निहारी की वाइब है। जो मीट स्पेशली मुंह के अंदर आया ना, बाकी साइडों वाला टेस्ट अलग, लेकिन जो स्पेशली मीट का टेस्ट है ना वो थोड़ा निहारी की तरफ जा रहा है। तो ये कुलसूम बाजी इटसेल्फ यहाँ पे भी रखी हुई है, तो कुलसूम बाजी के अंदर भी डिप करके देखते हैं। अगर तो सालन का टेस्ट भी निहारी जैसा हुआ तो कुलसूम बाजी का पीछे से ताल्लुक कोई निहारी के साथ है। कुलसूम बाजी की सेटिंग रही है निहारी के साथ। मैं पहुंच गया हूँ यहाँ पर। कुलसूम बाजी की सेटिंग है निहारी के साथ, क्योंकि जो इसका सॉस है ना स्पेशली ये मुझे शुरू में ही जो टेक्सचर इसका लग रहा था ना वो निहारी वाला ही लग रहा था। तो जो मीट के साथ ये बना रहे हैं ना, तो मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं निहारी की इन्वॉल्वमेंट हो रही है इसके अंदर। लेकिन अगर आप समझें, जो मुझे लगता है वो ये है कि जो मीट और टाकोस का ये कॉम्बिनेशन बना है ना, तो आप इसको अब से हंटर बीफ ना बोलिएगा, आप इसको बोलिएगा कि निहारी वाला टाकोस मुझे खिलाया जाए। बहुत मज़ेदार है, लेकिन आपको लगेगा कि आप निहारी खा रहे हैं टाकोस के अंदर। अगर आपको ये लग रहा है ना कि सिर्फ मुझे निहारी का टेस्ट आ रहा है, मैं इरफान भाई को खिला के ये टेस्ट कराना चाह रहा हूँ। इरफान भाई, आप मुझे बताओ कि ये आप जब बाइट ले रहे हो पहला, आपको पहली वाइब क्या आ रही है इसमें से? ये देखिए, ये मैं ट्राई कर रहा हूँ। हाँ, आप ये डिप करें ज़रा कुलसूम बाजी में। ओके, लेट्स गो। क्या कह रहा है ये? निहारी की तरफ जा रहा है, नहीं जा रहा? ये निहारी की तरफ जा रहा है, आप सही कह रहे हैं। है ना, मैं यही बोल रहा हूँ। जब मैंने इसका सालन देखा था ना अंदर, कुलसूम बाजी को मैंने पहली नज़र जब पड़ी थी मेरी कुलसूम बाजी पे, तो मुझे वहीं लग गया था कि कुलसूम बाजी ने किसी ज़माने में कोई सेटिंग रखी है निहारी के साथ। एक चीज़ बताता हूँ, ये जो आप देख रहे हैं ना डिप ऊपर लगा हुआ है, हाँ, ये टेक्सचर दे रहा है आपको निहारी का। हाँ ना, एग्जैक्टली निहारी वाला टेस्ट है। हाँ हाँ हाँ। अगर आप निहारी के शौकीन है ना तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर आप निहारी के शौकीन हैं, आपको चाहिए आप निहारी टाकोस खाएं। ये नई इन्वेंशन कर दी है हमारे अब्दी भाई ने। अब्दी भाई, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये सिर्फ टाको बीरिया है। क्योंकि आपको निहारी की आदत हो गई है, तो आपको हर चीज़ निहारी लग रही है। ये टाको बीरिया है, इसका सीजनिंग बिल्कुल अलग है। तो मेरे लिए ये टाको बीरिया है और सबके लिए टाको बीरिया है। देसियों के लिए हंटर बीफ टाको भी है, देसियों के लिए ये निहारी टाको भी है। निहारी अब से निहारी भी हो गया। मुझे लग रहा है लोग आपसे आगे ना निहारी टाकोस मांगेंगे, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये खाने के बाद कमेंट करके मुझे लाजमी बताइएगा, स्पेशली ये वाला जो ये क्या नाम है इसका, स्टेक टाको बीरिया। टाको बिरिया, ये जो है आपको निहारी जैसा लग रहा है या नहीं लग रहा है, ये आपने मुझे लाजमी कमेंट में बताना है, ताकि मैं अब्दी भाई को बता सकूं कि भाईजान सिर्फ मैं नहीं कह रहा, हमारी आवाम भी कह रही है कि कुलसूम बाजी का इसमें कोई ना कोई चक्कर है। रेडी। अच्छा जी, अब आ गई है बारी रेमन नूडल्स की। इसके अंदर भी कुलसूम बाजी तो हैं, तो मुझे ये लग रहा है कहीं ना कहीं कहानी जो है ना वो कुलसूम बाजी जो ख़राब ना कर दें हमारी। लेट्स गो ट्राई दिस। क्या कह रहा है ये, चेक करें आप। नूडल्स तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है। और अब उसमें थोड़ी सी जो कुलसूमे के अंदर, कुलसूम बाजी के अंदर निहारी का जो वाइब आ रही थी ना, वो अब इसके अंदर आके थोड़ी कम हो गई है। बहुत मज़ेदार है, स्पाइसी नहीं है ये बहुत ज़्यादा कि आपसे खाया ना जाए। जिस तरह रेमन नूडल्स होते हैं ना कि खाए नहीं जाते, इतने स्पाइसी होते हैं और बस आपकी आंखों से पानी बह रहा है, वैसे नहीं है। बहुत मज़े का फ्लेवर इसके अंदर आ रहा है नूडल्स के साथ मिलके, और जो इसके अंदर इन्होंने इसके अपने स्पाइसेस भी डाले ना, तो वो भी बहुत अच्छा फ्लेवर दे रहे हैं। बहुत अच्छा है भाई, ये भी बहुत अच्छा है। अब तक की हमने 3 से 4 चीज़ें खाई हैं। हमने खाया ये कैसेडिया, हमने खाया टाकोस, हमने खाए कॉर्न्स। बहुत मज़ेदार है, बहुत मज़ेदार है। स्पेशली मैं आपको बताऊं, जो मेरे लिए आज विनर रहा है ना इन सारे आइटम में, वो रहा है चिकन कैसेडिया, कॉर्न्स और ये नूडल्स।
बुरा वो भी नहीं था जो कि हमने बिजन बिरिया का टाकोस खाया, बुरा नहीं था। इट्स जस्ट कि जब हम उसकी बाइट ले रहे हैं ना तो हमें वो जावेद निहारी लेके जा रहा है, तो ऐसा लग रहा है उसके अंदर ऐसी वाइब दे रहा है वो कि जैसे आप निहारी टाकोस या इस तरह की कोई चीज़ खा रहे हो। इट्स जस्ट अ फ्लेवर, सबको पसंद आएगा। आपने एक दफ़ा तो लाजमी ट्राई करना है ये। स्नैकिंग के तौर पे भी आप खा सकते हो, और अगर आप ये 2-4 आइटम लेके अगर आप 2 लोग भी बैठ गए हो तो ये आपकी एक प्रॉपर मील है। आप ये 2 बंदे मिलके या एक बंदा ये अकेला ख़त्म नहीं कर सकता। ये बहुत ज़्यादा सर्विंग है। आप इसकी सर्विंग देख रहे हो कितनी ज़्यादा है, ये इतनी ज़्यादा सर्विंग है, ये एक बंदा नहीं ख़त्म कर सकता। फिर ये टाकोस, ये आपका कैसेडिया, ये इतना बड़ा कैसेडिया है, 2 कैसेडिया के पीसेस आते हैं इसके अंदर। आप इसकी अंदर की फिलिंग चेक करो, अभी भी इसमें से धुआं निकल रहा है। तो आप इसमें लीमू शीमू डालो और इसको आपने रगड़ देना, जो सीधी बात है। खाना शाना खा के अभी फिनिश हो गया खाना, बड़ा मज़ा आया मुझे, यकीन करें। मैं आपको रेकमेंड करूँगा आपने एक दफ़ा तो लाजमी बिजन बिरिया पे आके इनका स्नैकिंग जितनी भी है सब ट्राई करनी है। मैंने आपको पूरा मेन्यू दिखाया है, इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। आप नूडल्स भी खा सकते हैं, टाकोस भी खा सकते हैं, कैसेडिया भी खा सकते हैं, और कॉर्न्स भी हैं, और पता नहीं क्या क्या इतने सारे आइटम हैं। मैंने तो 4 आइटम खाए, उसी में मेरा जो है वो समझो मेरी मील हो गई। अब मैं खाना नहीं खा सकता उसके बाद, पूरी मील है ये प्रॉपर। अगर 2 बंदे आए और ये 2-3 आइटम ले लिए ना आपने तो ये आपका डन हो जाएगा। हमारी जो ख़वातीन हैं, औरतें हैं, उनको बड़ा पसंद आएगा। अच्छा, अब जैसे कि आपको पता है कि अब हमारा है क्लोजिंग सेशन। क्लोजिंग सेशन के अंदर जो है ओनर के साथ चंद एक सवाल जवाब होते हैं। तो अब्दी भाई, हम आपसे कुछ चंद मिनट लेना चाहते हैं आपके मसरूफियत के, कि आप हमें 2-4 सवाल जवाब के जवाब दें। सही, आप पूछें ट्रिविया क्वेश्चन। अच्छा जी, आपका पहला सवाल यह है कि आपने हलाल फूड ट्रक कब स्टार्ट किया? मैंने हलाल फूड ट्रक स्टार्ट किया 2022 पे। फूड ट्रक का आइडिया कैसे आया? फूड ट्रक का आइडिया कैसे आया? तो मैं अल्पासो में मिलिट्री कैंप पे काम करता था। ओके। तो वहाँ पे मेरा ज़्यादातर शेफ़ के साथ मेरे वो आई यूज्ड टू नो द शेफ़। सो जब मैं उसके साथ काम करता था उसने मुझे बहुत चीज़ें सिखाई है। तो ये टाको कॉन्सेप्ट मैंने वहाँ से ही सीखा है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप, इसका मतलब आप पहले से फूड बिजनेस में तो नहीं थे, सिर्फ आप सीख रहे थे। Yes. तो आपने एकदम ये स्टार्ट किया, तो आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था? फैमिली तो खुश हो गई, वो हैरान भी थी कि जिसने आज तक कभी खाना नहीं पकाया तो आजकल वो उसने खाना पकाना कैसे शुरू किया। हाँ, ये तो हमारी देसी फैमिलीज का होता है ख़ास तौर पे। मगर उनको नहीं पता था कि मैं कैंप पे काम करता था, तो वहाँ से मैंने सीखा है। अच्छा, मुझे ये बताएं कोई यादगार कस्टमर मोमेंट है आपका? यादगार कस्टमर मोमेंट कुछ अच्छे भी है, कुछ बुरे भी है, बट लेट्स टॉक अबाउट समथिंग नाइस। जैसे कुछ यू नो लाइक इस इंडस्ट्री में अगर आप कस्टमर सर्विस के इंडस्ट्री में हो, यू ऑलवेज सी पीपल, यू कम अक्रॉस पीपल, दे हैव इंटरेस्टिंग स्टोरीज। सो मुझे वो अच्छे लगते हैं जो इंटरेस्टिंग स्टोरीज। हमेशा जब तक खाना बन रहा होता है, कुछ कस्टमर्स आपके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, वो कुछ अपनी ज़िंदगी के बारे में बोलते हैं। तो इस तरह परफेक्ट, आई गॉट बहुत चीज़ हुआ है। इट। अच्छा, मुझे ये बताएं कब लगा आपको कि यार अब जो है ये मेरा ट्रक चल पड़ा है, अब जो है मैं फुल टाइम इसको ये करूँगा? आप किसी भी बिजनेस पे हो ना, यू आर नेवर सेटिस्फाइड। आप कभी भी नहीं कह सकते कि हाँ ये चल पा रहा है। नो, इज ऑलवेज स्ट्रगलिंग, ऑलवेज ट्राइंग टू सी कि लोगों को क्या अभी मज़ा आ रहा है, किस खाने पे वो लोग ट्रेंड कर रहे हैं। सो या कीप गोइंग। परफेक्ट। अच्छा, मुझे ये बताएं अगर ये ट्रक ना होता तो आज क्या कर रहे होते आप? अगर आज ट्रक नहीं होता तो मैं कुछ और बिजनेस कर रहा होता। फॉर एग्जाम्पल मेरा हमेशा का शौक है कि मैं गोरों की वो करूं, ब्रीडिंग। गोरों की? घोड़े। अरे मारे, मैं परेशान हो गया। मैंने बोला ये किस किस्म की ब्रीडिंग शुरू कर दी है? कहीं कुलसूम ला रहे हो, कहीं ब्रीडिंग ला रहे हो, क्या करना चाह रहे हो अब्दी भाई तुम? मेरा मतलब है कि हॉर्स ब्रीडिंग। हॉर्स ब्रीडिंग, आई horse breeding गॉट का इट। तो मुझे ये बताएं आपका सिग्नेचर डिश कौन सा है? सिग्नेचर डिश है टाको बिरिया। टाको बिरिया। सबसे ज्यादा बिकने वाला आइटम भी वही है या कोई और है? सबसे बिकने वाला टाको बिरिया भी है, क्योंकि हम लोग जब भी इवेंट जाते हैं तो हम लोग टाको बिरिया लाते हैं, तो इज ऑलवेज सोल्ड आउट। अच्छा, मुझे ये बताएं अगर कोई फर्स्ट टाइम आए तो आप उसको क्या रिकमेंड करेंगे? अगर कोई फर्स्ट टाइम आए, मैं उसको ऑलवेज कहूँगा कि वो टाको बिरिया ट्राई करें। एंड आवर नेक्स्ट वन जो आपको पसंद आया कैसेडिया, वो हमारा नेक्स्ट है, मगर आपको सबसे ज़्यादा वही पसंद आया। परफेक्ट। अच्छा, मुझे ये बताएं आपके खाने की स्पेशलिटी क्या है? खाने की स्पेशल क्या चीज़ आपके खानों को स्पेशल बना रही है? आप कह सकते हैं कुलसूम। कुलसूम, हाँ।
अच्छा मुझे ये बताएं, टेस्ट को कंसिस्टेंट रखना जो है किसी भी रेस्टोरेंट, किसी भी फूड ट्रक के लिए सबसे मुश्किल काम है। तो आप ऐसा क्या कर रहे हैं कि आपको लगता है कि आप जो है वो आपका टेस्ट कंसिस्टेंट जा रहा है? तो मैंने जब से ट्रक इस्तेमाल किया, मेरे पास कुछ मेजरमेंट कप्स है और मैं वही मेजरमेंट कप्स आज तक मैं वो इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि मेरे जो इंग्रेडिएंट्स और रेसिपी है उस मेजरमेंट्स के ही हिसाब से चलते हैं। परफेक्ट। अच्छा मुझे ये बताएं, फूड ट्रक चलाना ज़्यादा मुश्किल है या रेस्टोरेंट? क्योंकि मैंने सुना है आपने एक दौर के अंदर एक रेस्टोरेंट भी चलाया है, तो मुझे आप ये बताइए कि वो चलाना ज़्यादा मुश्किल था या फूड ट्रक चलाना मुश्किल है? रेस्टोरेंट चलाना ईजी है, क्योंकि वहाँ पे आपके पास किचन में बहुत सारी जगह होती है। फूड ट्रक में कम स्पेस होता है, तो आपको लिमिटेड खाना रखना पड़ता है, एवरीडे आपको कुकिंग करना पड़ता है। तो मुझे ये बताएं, अब आप फूड ट्रक चला रहे हैं, तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है फूड ट्रक के लिए? सबसे बड़ा चैलेंज फूड ट्रक के लिए है, वैसे फूड ट्रक इज़ वेरी वेरी इजी, क्योंकि आपने फूड ट्रक को जहाँ चाहे आपने पार्क कर दिया तो उस पर मसला नहीं है। सो इज़ वेरी इजी कॉन्सेप्ट होता है फूड ट्रक को रन करना। परफेक्ट। अच्छा मुझे ये बताएं, कभी लॉस हुआ है? अगर हुआ है तो आप उसको किस तरह हैंडल करते हैं फिर? लॉस हर बिजनेस में अप एंड डाउन होते हैं। अगर आई डोंट नो, मैं लॉस को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि हर बिजनेस जो आपके अगर आप इस महीना अगर आपने फॉर एग्जांपल अच्छा किया तो 20,000 बनाया, नेक्स्ट महीना आपको उससे ज़्यादा करना होता है, तो ये जस्ट इंसान की फितरत है। परफेक्ट। अच्छा ये आपके रिलेटेड सारे सवाल जवाब हो गए। अब मेरी तरफ से एक रैपिड फायर है 4-5 सवालों का, और उस पर हम क्लोज कर देंगे उसको। मुझे ये बताएं, बीफ या चिकन? बीफ। स्पाइसी या माइल्ड? माइल्ड। बर्गर या रैप? बर्गर। बिरयानी या पुलाव? पुलाव। मॉर्निंग शिफ्ट या नाइट शिफ्ट? नाइट शिफ्ट। 3 वर्ड्स में अपने ट्रक को डिस्क्राइब कर दें। द बेस्ट टाको इन टाउन। परफेक्ट। थैंक यू अब्दी भाई, हमें खाना खा के बहुत मज़ा आया जी। हमें खाना खा के इस टाइम बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा खाना था, बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी, फ्लेवर्स बहुत अच्छे थे, स्नैक्स इनके जितने हैं ये सारे बहुत अच्छे थे। मैं आपको हाईली रेकमेंड करूँगा कि आप एक दफ़ा तो आके लाजमी जो है वो बज़न बिरिया, जो कि मौजूद है 1464 रोड के ऊपर, और 1464 रोड कहलाता है, और ये मेरे ख्याल में बिलेयर है, बिलेयर और 1464 के ऊपर है। तो आज का व्लॉग हम यही करते हैं तमाम। हमें दीजिए इजाज़त, अगले व्लॉग में अगली किसी लोकेशन के ऊपर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और इस यूट्यूब चैनल का भी